रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली हुई थी। दिन में सूरज इतना तेज जलता था कि रेत के कण हाथ लगने से त्वचा जल जाती थी। पैर रेत में धंसते ही तापमान हड्डियों तक घुस जाता था। रात होते ही पूरे रेगिस्तान पर एक डरावनी खामोशी छा जाती थी। कुछ भी नहीं सुनाई देता था, बस हवा के हल्के झोंके भी कानों में डर भर देते थे। रात की ठंड हड्डियों को कांप देती थी, क्योंकि यहाँ रात में तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता था। लोग मुंह जुबानी कहते थे, इस रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ है जो कभी नहीं सूखता, और उस पेड़ के पास एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। लोगों को पता नहीं था कि असली रहस्य पेड़ नहीं, उसके पीछे छिपी एक जादुई झील थी। वो पेड़ बाकी सभी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। जब पूरे इलाके में सूखा पड़ता, सब पेड़ सूख कर जल जाते, तब भी उसके पत्ते हरे भरे रहते थे। उस पर साल भर मीठे रसीले फल लगते रहते थे। कोई भी थका हारा आदमी उसकी छाया में बैठता, बस 10 मिनट में सारी थकान गायब हो जाती थी। लोग दूर दूर से इस पेड़ के फल लेने आते थे, पर हर कोई वापस नहीं लौट पाता था, क्योंकि पुरानी कहावत थी, जो लालच में आ जाता है वो रेगिस्तान में रास्ता भूल ही जाता है। वो बूढ़ी औरत हमेशा पेड़ की छाया में बैठी रहती थी। वह बहुत शांत रहती थी, कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। दिन भर वह क्षितिज की ओर देखती रहती थी, किसी राहगीर का इंतजार करती रहती थी। पेड़ की छाया में हवा का हल्का झोंका भी उसे कभी हिला नहीं पाता था। पेड़ के पास आने वाला हर शख्स, चाहे वह कोई भी हो, वह उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछती थी। वह सवाल था, तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई कहता, मैं थक गया हूँ, आराम चाहिए। कोई कहता, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मदद चाहिए। कोई छुपाता है अपने लालच को, झूठ बोलता है कि बस पानी की तलाश में हूँ। कोई खुलकर कह देता है कि मैं ये फल बेचकर अमीर बनना चाहता हूँ। और हर जवाब के बाद वह बस चुपचाप मुस्कुरा देती थी। वह कुछ और नहीं बोलती थी, न किसी को रोकती थी, न किसी को धक्का देती थी। बस वह अपनी जगह पर बैठी रहती थी, अगले राहगीर का इंतजार करती रहती थी। एक दिन क्षितिज पर एक छोटा सा नुकीला साया दिखाई दिया। धीरे धीरे वह नुकीला साया एक लड़के का रूप ले लिया। उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत गरीब था। उसके घर में पिछले 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। उस रात उसके छोटे भाई बहन भूखे ही सो गए थे। गांव में सब इस पेड़ की कहानी कहते थे कि यहाँ के मीठे फल बेचकर आदमी रातों रात अमीर बन सकता है। इसी एक उम्मीद ने उसे यहाँ तक खींच लाया। उसने 3 पूरे दिन पैदल चलकर यह सफर तय किया था। रेगिस्तान की गर्म रेत उसके पैरों को जला चुकी थी। उसका गला हमेशा सूखा रहता था, हर कदम चलने में भी दम लगाना पड़ता था। बीच बीच में वह कई बार गिरा, कई बार थककर रेत पर लेट गया, लेकिन वह फिर से उठा, फिर से चलने लगा। अपने भाई बहनों की भूखी आंखें उसके दिमाग में बार बार आती थीं। आखिरकार वह थका हारा दम खोकर पेड़ की छाया के पास पहुंच गया। वहां बैठी बूढ़ी औरत ने वही पुराना सवाल दोहराया, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह थोड़ा रुका, फिर झूठ बोल दिया, मैं रास्ता भटक गया हूँ, बस थोड़ा पानी चाहिए, आराम चाहिए। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा। उसने पहले की तरह हल्की सी मुस्कान दी, फिर चुप हो गई। अर्जुन ने जल्दी से सिर हिलाया और पेड़ की ओर बढ़ गया। वह जल्दी जल्दी मीठे फल तोड़ने लगा। उसने अपने कच्चे झोले को जितना हो सके उतना फलों से भरना शुरू किया। वह जितना ज्यादा ले सकेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, उतना ही परिवार का भूख मिटेगा। वह यही सोचकर और फल तोड़ने लगा। तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। हवा की गति अचानक तेज हो गई। रेत के छोटे कण उड़ने लगे, फिर बड़े बड़े ढेर हवा में घूमने लगे। आसमान का रंग पीला भूरा हो गया, दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। 5 मिनट भी नहीं बीते कि जो रास्ता अर्जुन आते समय रेत पर बनाया था वह पूरी तरह से ढक गया, गायब हो गया। अर्जुन के हाथ से फल नीचे गिर पड़ा। उसके दिल में ठंडा डर बैठ गया। वह जोर जोर से सांस लेने लगा और चारों तरफ देखने लगा। वह डर के मारे भागने लगा। वह तूफान से बचने के लिए किसी भी सुरक्षित जगह की तलाश में था। भागते भागते उसका पैर अचानक रुक गया। उसकी आंखों के सामने एक पूरी झील खुली थी। रेगिस्तान के बीचों बीच साफ सुथरा नीला पानी, लहरें हल्की हल्की हिल रही थीं। अर्जुन कई घंटों से पानी नहीं पी पाया था। उसका गला पूरी तरह सूखकर कांठा हो गया था। हर सांस लेने में जलन महसूस हो रही थी। वह जल्दी से झुक ही रहा था पानी पीने के लिए कि झील के अंदर से एक धीमी स्पष्ट आवाज आई, सिर्फ सच्चे और मददगार को ही यहाँ पानी मिलेगा। अर्जुन के कदम एकदम रुक गए। वह इधर उधर घूरने लगा। तभी उसकी नजर झील के किनारे पड़ी। वहाँ एक घायल ऊंट पड़ा था। उसकी टांग में गहरा जख्म था, खून बह रहा था। वह सांस लेने के लिए जोर जोर से तड़प रहा था। अर्जुन के सामने 2 रास्ते खुले थे। एक रास्ता था कि वह खुद पहले पानी पी ले। वह खुद भी मरने की हालत में था, उसके पास समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। दूसरा रास्ता था कि वह पहले ऊंट की मदद करे। अर्जुन ने 2 सेकंड के लिए रुककर सोचा, फिर वह धीरे धीरे ऊंट की ओर बढ़ गया। उसने अपनी चादर फाड़कर ऊंट के जख्म को कसकर बांध दिया।
फिर वह हाथों में पानी भरकर ऊंट के मुंह तक ले गया, उसे पिलाया। जब अर्जुन वापस पेड़ के पास पहुंचा तो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। उसकी जगह एक चमकती हुई परछाई खड़ी थी। परछाई की आवाज वही थी जो झील से आई थी। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। उसने पूछा, आप कौन हो? मैं ही इस पेड़ और झील की रखवाली करती हूँ, वर्षों से। परछाई ने जवाब दिया। इतने में ही दूर से रेत पर कड़क कदमों की आवाज आई। एक अमीर आदमी अपने 10 नौकरों के साथ पेड़ के पास पहुंचा। उसने पूरे इलाके को खरीदने का कागज भी लाया था। उसने हरे भरे पेड़ को देखा और जोर से हंसने लगा। आज से ये सब मेरा है। ये फल बेचकर मैं 2 गुना अमीर बन जाऊंगा। उसने अपने नौकरों को तुरंत आदेश दिया, सारे फल तोड़ लो, पूरा पेड़ काटकर गिरा दो, जड़ भी मत छोड़ना। जैसे ही पहले नौकर ने कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर मारी, आसमान एकदम काला हो गया। हवा और तेज हो गई, बिजली चमकने लगी। रेत का बड़ा तूफान अचानक आ गया। सभी चीखने चिल्लाने लगे, एक दूसरे को खोने लगे। अमीर आदमी भागने की कोशिश करने लगा, पर रास्ता पहले ही पूरी तरह गायब हो चुका था। कुछ ही सेकंड में तूफान ने उसे और उसके सभी नौकरों को रेत के नीचे पूरी तरह से दबा दिया। कुछ ही मिनटों में तूफान खत्म हो गया। हवा थम गई। रेत के कण धीरे धीरे जमीन पर बैठ गए। आकाश फिर से साफ हो गया। सूरज की रोशनी फिर पूरे इलाके में फैल गई। वहाँ अब सिर्फ अर्जुन, पेड़ और चमकदार परछाई ही बचे थे। अर्जुन के पास भागने का पूरा मौका था। वह चाहता तो बचे हुए सभी फल अपने झोले में भर लेता और वापस गांव लौटकर अमीर बन सकता था। उसके घर में अभी भी भूखे भाई बहन इंतजार कर रहे थे। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, हवा की हल्की झोंके को महसूस करता रहा। फिर उसने अपना खाली झोला जमीन पर रख दिया। वह परछाई की ओर मुंह किया और स्पष्ट आवाज में बोला, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अमीर नहीं बनना चाहता। मैं यहीं रहकर आपकी मदद करना चाहता हूँ। भूखे लोगों को मैं यहाँ से फल दूंगा। रास्ता भटके हुए लोगों को मैं सही रास्ता दिखाऊंगा। इस जगह की मैं रखवाली करूंगा। चमकदार परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी चमक और बढ़ गई। पूरे इलाके में हल्की रोशनी फैल गई। पेड़ के नीचे हवा की हल्की सांस चलती रही। झील का पानी फिर से शांत हो गया। उसकी चमक अब अर्जुन के चेहरे पर भी फैल रही थी। परछाई ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, अब ये पूरी जगह तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने वर्षों तक इसकी रक्षा की, वैसे ही तुम भी करोगे। सिर्फ सच्चे इरादे वाले लोगों को ही यहाँ रास्ता मिलेगा। अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भरी। उस दिन से वह इस रेगिस्तान के बीचों बीच हरे पेड़ के पास रहने लगा। वह रोज सुबह उठकर पेड़ की सफाई करता, झील के किनारे घूमकर घायल जानवरों की तलाश करता, रास्ता भटकने वाले यात्रियों को पानी और फल देता और उन्हें सही रास्ता दिखाता। हर आने वाले से वह वही एक सवाल पूछता, तुम यहाँ क्यों आए हो? जो सच बोलता और दूसरों की मदद चाहता, उसे रेगिस्तान में भी साफ पानी और हरी छाया मिलती। जो लालच लेकर आता, उसका रास्ता रेत के तूफान में गायब हो जाता। साल बीतते गए, अर्जुन भी बूढ़ा हो गया, पर पेड़ कभी नहीं सूखा, झील का पानी कभी नहीं सूखा। आज भी रेगिस्तान के पास के गांवों में लोग ये कहानी बताते हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच एक पेड़ है जो कभी नहीं सूखता, और एक झील है जो सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों को ही पानी देती है। और अगर तुम कभी रेगिस्तान में रास्ता भटक कर वहाँ पहुँचोगे, तो शायद एक बूढ़ा आदमी तुमसे वही पुराना सवाल पूछेगा, तुम यहाँ क्यों आए हो? लेकिन उस रात झील में जो दिखा, उसने सब बदल दिया। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।